चालान क्या होता है समझ लेते हैं। मार्क सॉफ्टवेयर में चालान की कहाँ ज़रूरत पड़ती है और चालान होता क्या है। अगर देखो बेसिकली अगर माल को है ना, किसी वस्तु को फिजिकली किसी वस्तु को किसी बिजनेसमैन को या किसी कस्टमर को दिया जाता है तो डेटर्स को है, बिजनेस टू बिजनेस B2C में तो अपन पैसा ले लेंगे। अब किसी को माल उधार दिया जाता है तो पहले माल दे दिया, फिर बाद में उसका बिल का बन जाएगा। पहले किसी को माल दे दिया, कुछ टुकड़ों में दे दिया, फिर उसका बिल बना देंगे। तो किसी को फिजिकली वस्तु दी जाती है और हाथ में कुछ पेपर पे साइन करा लिए जाते हैं। तो ऐसा कुछ चीज़ जो मान लो कभी मना न करी जाए कि मैंने दी थी या ली नहीं थी, या पहले दे दी फिर उसमें कुछ चीज़ें कम कर दी, रेट कम कर दिया, तो वस्तुओं को बिना रेट लगाए या फिर क्वांटिटी में भेज देना या फिजिकली दे देना। जैसे किराने वाले में देखा होगा आपने कि एक टैक्सी कुरकुरे वाली या एजेंसी लाइन वाली चलती रहती है, सबको देती रहती है, वो चालान पे माल दे देती है पर्ची पे, बाद में एक लड़का जाता है बिल बना के दे देता है और पैसा लेके आता है ना। और खूब बार मेडिकल में दुकान में देखा होगा कुछ पत्ते है ना, आगे वाली दुकान जो होती है रिटेलर की, वो पीछे वाली होलसेल दुकानों से पत्ते ला के आपको देते रहते हैं, शाम को पूरे चालान का एक बिल फाड़ देते हैं। तो बार बार है ना कोई चीज है ना टुकड़ों में दी जाती है और उसका अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है कि क्या रेट लगेगी, कितना क्वांटिटी रहने वाला है, तो फिर उसको बिल में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि जीएसटी का एक बिल बनने के बाद उसमें चेंजेस करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए पहले वस्तु चालान पे दी जाती है और चालान के बाद अपन डायरेक्ट बिल बना सकते हैं। तो मार्ग में एक ऐसी फैसिलिटी है कि मल्टीपल चालान के अपन एक बिल बना सकते हैं, अलग अलग चालान के अलग अलग बिल बना सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ चालान कहाँ से बनेगा। ट्रांजेक्शन बटन पे अपन क्लिक करेंगे, सेल में जाएंगे तो यहाँ चालान का बटन दे रखा है, तो यहाँ से चालान क्लिक कर सकते हैं या फिर अपन ऑल्ट के साथ C दबा सकते हैं। ऑल्ट C प्रेस किया तो यहाँ चालान का विंडो आ गया है ना। अब चालान के विंडो पे अपन क्या करेंगे, यहाँ से चालान बना के देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे क्लिक किया और सेल बिल चालान पे गया, एंटर किया और एंटर करके जैसे अभी देखो किसी भी पार्टी को चालान देना, मान लो अपन को AD ब्रदर्स एक पार्टी है, उसको कुछ चालान पे माल देना, मैंने एंटर किया, क्रेडिट में रहेगा, एंटर किया, चालान का बिल नंबर आपको आ गया होगा। ये मैंने यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए, 10 पीस दे दिए। अगर आप चाहें तो रेट यहाँ डाल सकते हैं, 100 रुपये रेट डाल दी मैंने और यहाँ पे मैंने ये चालान पे दे दिया, मतलब कि है ना। अभी कुछ और वस्तु देनी है अपने को तो उसको अपन है ना सेलेक्ट करा सकते हैं। जैसे कि अपने को ये वस्तु देनी है, ये 5 चीज़ देनी है अपने को और ये अपने को 100 रुपये में देनी है, ये मैंने ऐड कर दी, ठीक है ना। अभी मैंने 2 रेट लगा दी, रेट का निशान इसलिए आ रहा है कि हमने रेट कम दिए। जैसे मैं 1000 रुपये लगा देता हूँ तो ये यानी ब्लैक में आ जाएगा, क्योंकि मैं रेट कम देता हूँ, मार्ग में ऐसा होता है। ये 2 चीज़ों का मैंने यहाँ पे दिया और ये मैंने सेव करा दिया, वो बंदा यहाँ लेके चला गया AD ब्रदर्स का, ठीक है ना। अभी जैसे इसमें प्रिंट आउट का ऑप्शन नहीं आया तो मुझे लगा कि प्रिंट आया नहीं, तो अपन देख लेते हैं प्रिंट आउट का क्यों ऑप्शन नहीं आया। प्रिंट निकाल के भी दे सकते हैं उस कस्टमर को। ये देखो भैया उस पर साफ साफ लिखा होगा, ये देखो कोटेशन लिखा आ रहा है, मतलब कि। और कहीं पे भी जैसे कि बिल फॉर्मेट होता है उसमें, तो यहाँ पे अपने को यहाँ पे चालान का ऑप्शन दिखा देता है, मतलब कि जैसे अब देखो अभी यहाँ पे मैं दिखाऊं आपको, ये फुल पेज में आपको दिखाएगा यहाँ पे चालान, ये चालान लगा हुआ दिख रहा है आपको। तो कुछ लोग इसको ना चालान, ये देखो चालान का प्रिंट आउट आ गया, सेम बिल की तरह होता है। अभी बिल नहीं बना है, C001 आपको चालान दिख रहा होगा। कोई अलग फॉर्मेट में देख लेते हैं, मान लो इसमें बना हुआ है पहले से, ये लैंडस्केप में गए तो लैंडस्केप में दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ चालान, चालान पे गया हुआ माल ये। अब एक चालान बना दिया इसी पार्टी का, अब मान लो थोड़ी देर बाद में है ना, मान लो अगले दिन वो फिर से कोई ले जाता है, मैंने यहाँ एंटर किया और ये AD ब्रदर्स को मैंने यहाँ से फिर से है ना, मान लो ये दूसरी वस्तु दे दी, मान लो ये 10 पीस मैंने ये दे दी और रेट ये लगा दी और फिर से मैंने एक चालान बना के उसका प्रिंट आउट चाहे तो प्रिंट आउट निकाल के दे दूंगा। अब 2 वस्तु, चालान देने पे याद रखना वस्तु का स्टॉक कम हो जाता है। अब अपन ग्राहक का बिल बनाते हैं, मान लो उसका बिल बनाना है, तो बिल बनाने के लिए मैं अगर बिल में जाऊंगा सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ पे मैंने बिल पे क्लिक किया, एंटर किया, ये AD ब्रदर्स को सेलेक्ट किया, एंटर करा, देखना देख अभी चीज जो दिखेगी वो चालान को लोड करना कहलाता मार्ग में। एंटर करते ही अपने आप क्या किया उसने, है ना, उन बिलों को लोड कर लिया मार्ग ने, है ना। तो वो चालान जो पेंडिंग पड़े थे वो ऑटोमेटिकली इसमें लेके आ गया, मतलब कि मैंने एंटर करते ही ये लोड कर लिया और ये मैंने भैया चालान को मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। अभी तो डायरेक्ट लोड कर गया। अगर आप चाहते हो कि भैया पहले विंडो आए, उस विंडो पे मुझे दिखाए, तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि पहले आपको विंडो दिखाएगा, वो विंडो दिखा के वो चालान को अपन लोड कर सकते हैं। तो और फिर अपन इस बिल को जो चालान में वस्तु दी थी वो सारी बिल में कन्वर्ट हो गई है और अपन ने बिल देखो अभी आपको साफ साफ दिख रहा होगा। C1 चालान में अपन ने ये दिया था, C2 चालान में अपन ने ये दिया, आपको दिख रहा है ना। अलग अलग चालान में दिया हुआ बिल, ये बिल बना के अपन ने पक्का बिल बना के GST का बिल दे दिया। तो चालान से बिल कैसे बनाया, जैसे ही चालान बने हुए थे उसको अपन ने वहाँ पे बिल पे एंटर किया तो अपने आप ही उसने लोड करके लेके आ गया। और कहीं कहीं पे विंडो बीच में आता है, वो पूछता है कौन कौन से चालान का बनाना, वो भी विंडो आपको समझ में आ गया। तो अभी समझ में आ गया और चालान होता क्या है और बिल कहाँ, चालान कहाँ जरूरत पड़ती है, ठीक है ना।